जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियों की दुनिया खुलती है। हर एपिसोड में एक नया केस, अनसुलझे सवाल और दिल दहला देने वाले मोड़ जो आपको बांधे रखेंगे। तैयार हैं अपने जासूस को जगाने के लिए? तो चलें इस डायरी के पन्नों में। आज की कहानी है 1920 के दशक के मदुरई की, जिसे लोग मंदिरों का शहर कहते हैं। उस समय मदुरई अपने सांस्कृतिक विरासत और विशाल मीनाक्षी मंदिर के लिए मशहूर था, लेकिन इस भव्यता के पीछे एक खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। सावन का महीना था, मानसून की तेज बारिश से मंदिर के गलियारे गीले हो गए थे और हवा में गीली मिट्टी और चमेली के फूलों की मिली-जुली सुगंध थी। मंदिर का मुख्य पुजारी पंडित रामनाथ हर रात की तरह पूजा की तैयारी कर रहे थे। एक चीज की कमी थी, मंदिर की सबसे पवित्र, सबसे बड़ी घंटी की खनक, जो सालों से हर शाम की आरती का एक अभिन्न अंग थी। घंटी का घंटाल बजाने वाला वरदान हर दिन शाम ठीक 7 बजे उस घंटी को बजाता था। उसकी घंटी की आवाज इतनी मधुर और लयबद्ध थी कि ऐसा लगता था जैसे वो खुद मंदिर की आत्मा से जुड़ी हो। लेकिन उस रात 7 बजने के बाद भी घंटी की आवाज नहीं आई। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद वरदान बीमार हो या कहीं फंस गया हो। लेकिन जब पुजारी रामनाथ ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो वो गायब था। उसका कमरा खाली था और उसकी घंटी बजाने वाली रस्सी, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था, जमीन पर पड़ी थी। वरदान का गायब होना एक रहस्य बन गया था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मद्रास प्रेसिडेंसी के सबसे मशहूर जासूस संजय राघवन को मदुरई बुलाया गया। संजय राघवन अपनी धीमी चाल और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। मदुरई पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मंदिर का मुआयना किया। उन्होंने गौर किया कि मंदिर के अंदर कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे और न ही कोई सामान गायब था। बस वरदान गायब था और घंटी नहीं बजी थी। राघवन ने पूछताछ शुरू की। मंदिर के दूसरे कर्मचारियों ने बताया कि वरदान एक सीधा साधा, शांत स्वभाव का आदमी था। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन एक पुजारी ने एक अजीब बात बताई। हर अमावस्या की रात को जब कोई नहीं होता था, वरदान घंटी को एक खास तरह से बजाता था। उसकी आवाज बहुत धीमी होती थी, जैसे वो किसी से फुसफुसा रहा हो। मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन वो बस मुस्कुरा देता था। राघवन को ये बात खटक गई। उन्होंने फैसला किया कि वो अगली अमावस्या की रात का इंतजार करेंगे। पूरे 2 हफ्ते बाद अमावस्या की काली रात आई। राघवन चुपचाप मंदिर के गलियारों में छिपे रहे। आधी रात को उन्होंने 2 परछाइयों को मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ आते देखा। वो कोई और नहीं बल्कि मंदिर के ही 2 पुजारी थे, पुजारी केशव और पुजारी शंकर। वो घंटी के पास पहुंचे और उसे खास तरह से बजाने लगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वरदान बजाता था। राघवन ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ करने पर दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। वो मंदिर की एक बहुमूल्य मूर्ति को चुराने की योजना बना रहे थे, जिसमें बेशकीमती हीरे जड़े थे। उनका प्लान ये था कि वो घंटी की विशेष आवाज का उपयोग एक गुप्त संकेत के रूप में करेंगे, ताकि उनके साथी जान सकें कि मूर्ति चुराने का समय आ गया है। वरदान ने उनकी बातचीत सुन ली थी और उनके प्लान को समझ गया था। उसे चुप कराने के लिए उन्होंने उसे जबरदस्ती मंदिर के गुप्त तहखाने में बंद कर दिया था। ये तहखाना सालों से बंद था और किसी को पता नहीं था। राघवन और पुलिस ने तुरंत उस तहखाने को खोला। अंदर वरदान थका हुआ और कमजोर हालत में मिला, लेकिन वो जिंदा था। जब वरदान से पूछा गया कि वो उस गुप्त आवाज में घंटी क्यों बजाता था, तो उसने जो बताया उससे राघवन भी हैरान रह गए। वो सिर्फ एक संकेत नहीं था साहब, वो एक अनुष्ठान था। मैं उन आवाजों से मंदिर के पुराने संरक्षकों और पूर्वजों को शांत करता था, ताकि वो हमें इस मंदिर की सुरक्षा में मदद करें। उसने बताया कि उस रात जब उसने पुजारियों की योजना सुनी, तो वो तुरंत समझ गया था कि वो घंटी का उपयोग एक गलत काम के लिए करने वाले हैं। इसलिए उसने खुद को जानबूझकर गायब कर लिया और घंटी नहीं बजाई, ताकि उनकी योजना नाकाम हो जाए। तो इस तरह मदुरई की वो खामोश घंटी वास्तव में वरदान की बहादुरी और उसकी निष्ठा की निशानी थी। उसने अपनी खामोशी से एक बड़े अपराध को होने से रोका और मंदिर की पवित्रता को बचा लिया। पुजारियों को जेल हो गई और वरदान को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। जासूस संजय राघवन ने एक और मामला सुलझा लिया था, लेकिन ये कहानी उन्हें हमेशा याद रही, क्योंकि इसमें एक रहस्य को सुलझाने की चाबी खामोशी में छिपी थी।
जासूस की डायरी का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियों से अपडेटेड रहें। अगले एपिसोड में एक नए केस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।